जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको कैसे यूज किया जाता है और जो WH वर्ड होते हैं उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो 2-3 WH वर्ड जो होते हैं थोड़ा सा कठिनाई होती है इनको यूज करने में, तो उसी की वीडियो आज हम दोबारा सोच रहे हैं कि इसी से स्पेशल इसी का वीडियो हम एक बना के दे दें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ठीक है, तो यही हम लेके आए हैं दूसरी वीडियो इसकी WH वर्ड की। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो यही 3-4 शब्द हैं जो है हु, होम, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच। इसी में थोड़ा सा समस्या होती है और अभी पहला टेंस भी है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम सोचे कि बिल्कुल कन्फ्यूजन रहे ही ना आप लोगों के अंदर, इसीलिए आप लोगों के लिए हम इस वीडियो को लेके आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही, ठीक ना। तो सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसका फार्मूला लिखना जरूरी है। आप लोग जानते हैं फार्मूला इसका क्या होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी, ठीक ना, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसके फार्मूले में सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब का जो भी फॉर्म उसमें यूज होता हो और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर अगर नॉट लगाना हो तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ही वर्ब लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो भूलें ही ना, जैसे खाना खाने के बाद पानी पीना नहीं भूलना चाहिए, वैसे ही जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म करने के बाद क्वेश्चन मार्क जो लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हु क्या होता है, होम क्या होता है, हुज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, होम और हुज ये क्या होते हैं, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के सामने। देखिए हु बाबू, हु हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक ना। हु हमारा सब्जेक्ट होता है और हु का ऑब्जेक्ट जो होता है हुज होता है, हुज। और इसका जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव जो पॉजेसिव केस होता है, सॉरी हुज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होम होता है। पॉजेसिव केस जो होता है हुज होता है, ठीक है। एक एक करके हम बताएंगे, आप लोग एकदम ध्यान से दिमाग लगा के देखिए। आज के बाद कंफ्यूजन होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। हु में हु हमारा सब्जेक्ट होता है, हम बताए थे कोई भी सब्जेक्ट आज यूज जब किया जाता है तो क्या होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो, ठीक ना, उसको यूज किया जाता है। हु का यूज जैसे होता है कि वो जब सब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो वो WH वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो जिस टेंस में यूज किया जाएगा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस बना लेता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें जब हु आ जाता है तो हु के साथ जो सेंटेंस बनता है वो पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए जैसे देखिए, मान लीजिए हम कल बताए थे यहाँ कौन आता है, यहाँ कौन आता है, एकदम आराम से समझिए, यहाँ कौन आता है। अब देखिए ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब बताइए अगर हम सब्जेक्ट हमको निकालना हुआ तो सब्जेक्ट निकलता है कैसे, कौन से, और ऑब्जेक्ट निकलता है कैसे, किसको या तो क्या। अब बताइए यहाँ कौन आता है, इसमें बताइए कौन आता है, यही कौन आता है, यही कौन आता है। चलिए इसी यही कौन हमारा सब्जेक्ट है, नहीं पता चला, देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। यहाँ करण आता है, यहाँ करण आता है, तो मान लेते हैं यहाँ करण की जगह पे क्या है, कौन है। तो जब इसको हम बनाएंगे यहाँ करण आता है तो करण एक वचन है तो एक में इस लगा देंगे,
यस लगाएंगे। करण कम्स हेयर, करण कम्स हेयर, करण यहाँ आता है, लेकिन जब यहाँ पे करण के जगह पे क्या आया बाबू, कौन आया है, इसी करण के जगह पे कौन आ गया है, तो कौन को हम बोले हैं सब्जेक्ट होता है। ये जो हु होता है हमेशा सब्जेक्ट होता है और करण भी सब्जेक्ट है। तो जब हम करण के लिए वर्ब में यस अथवा यस लगा सकते हैं तो कौन के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल करण में और हु में कोई अंतर नहीं है, सब्जेक्ट वो भी है, सब्जेक्ट ए भी है, एक वचन ए भी, एक वचन ए भी है, ठीक ना। और जब एडवांस क्लास चलेगी तो इसका और भी यूज होता है, 8-10 यूज होता है उसका, उसको बताएंगे हम एडवांस क्लास में। अभी यहाँ देखिए, तो हु हो गया हमारा सब्जेक्ट, आता है कम्स, क्योंकि एक वचन है तो क्रिया में यस या तो यस लगाना ही पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हु कम्स हेयर। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और क्या है इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक ना। लगा दीजिए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, ये सब एडवांस में चलेगा, जैसा भी चलेगा नियम रूल जो होगा। लेकिन यहाँ पे हु कम्स हेयर, यहाँ कौन आता है हम आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंस से बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाया जाता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हु का तो काम खत्म हो गया। अब यही अगर हम कह दें वह किसको पढ़ाता है, वह किसको पढ़ाता है। अब देखिए किसको की अंग्रेजी क्या होती है, अब बताइए आप, इसमें कौन पढ़ाता है वह, और किसको पढ़ाता है, किसको ही पढ़ाता है, किसको पढ़ाता, ठीक ना। चलिए इसका भी एक लेते हैं एग्जांपल, वह किशन को पढ़ाता है, वह किशन को पढ़ाता है, ठीक ना। अब फर्क क्या है, ये इंटरोगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है। वह किशन को पढ़ाता है, वह किसको पढ़ाता है। अब देखिए ये हमारा WH वर्ड है, किसको, WH वर्ड हमारा, किसको का अंग्रेजी क्या होती है होम। सबसे पहले हमको लगाना है WH वर्ड, तो होम हमारा WH वर्ड है, तो लगाइए होम, ठीक है। सहायक क्रिया इसमें लगाना क्या है, वह पढ़ाता है, तो एक वचन है तो डज लगाएंगे, होम डज। और सब्जेक्ट क्या है ही, होम डज ही टीच, होम डज ही टीच। यहाँ पे होम क्या है कि किसको, इसमें देखिए क्या हुआ बाबू, ये ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे आता है लेकिन यहाँ पे आगे ही आ जाएगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है, दोनों है, इसीलिए इसको हम आगे लगा देंगे WH वर्ड बनाने के लिए, और अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए भी यहाँ लगा देंगे, ठीक ना। क्योंकि इसकी मजबूरी है, WH वर्ड है पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट है बाद में, तो उसकी मजबूरी यहाँ पर रहकर दोनों काम कर सकता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं वह किशन को पढ़ाता है, ये सिंपल बना दीजिए ही। अब टीच, इसमें देखिए टीच है, CH लास्ट में आया हुआ, तो यहाँ पे ES लगाएंगे, ही टीचर्स किशन, वह किशन को पढ़ाता है, ठीक है। तो हूँ का और हुम का कंफर्म हो गया आप लोगों को। अब देखिए हुज का क्या प्रॉब्लम होती है, हुज में क्या होता है, हुज का देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। हुज का मतलब होता है पोजेसिव, ये होता है पोजेसिव, ठीक, अधिकार दिखाने के लिए, जैसे वह किसकी किताब पढ़ता है, वह किसकी किताब पढ़ता है। हुज मीन्स होता है किसकी, किसका, किसका या किसकी, ठीक है। इसका मतलब किसकी भी होता है, किसका या किसकी, वह किसकी किताब पढ़ता है। तो ये क्या है, पूछा जा रहा है ना, कुछ पूछा जा रहा है, और इंटरोगेटिव में पूछने वाला काम ही होता है, तो जब पूछने वाला काम होता है तो WH वर्ड यहाँ पे पहले लगाते हैं। अब WH वर्ड है क्या, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए WH वर्ड इसमें है हुज, जब आपको याद रहेगा सब तभी जान पाएंगे आप। तो इसमें हुज है, और हुज के साथ हमेशा नाउन आएगा, हुज हो या विच हो उसके साथ हमेशा नाउन आएगा, ठीक ना बाबू। हुज और विच, हाउ मच, हाउ मेनी, इनके साथ हमेशा नाउन आएगा,
देखिए नाउन रहेगा तब सेंटेंस में, नहीं कि पकड़ के लाएंगे कहीं से सेंटेंस में नाउन रहेगा तब लाएंगे नाउन, नहीं तो नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वह किसकी किताब, ये किताब क्या है, किताब ही तो हमारी नाउन है, तो नाउन को मिलाइए, नाउन बिना काम अधूरा होता है, तो नाउन को लाइए यहाँ पे। हुज बुक, किसकी किताब, हुज बुक, ये इतना बड़ा हमारा क्या हुआ, ये हमारा WH वर्ड हुआ। ठीक ना। देखिए एक नियम होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच दिया होता है तो उसके साथ नाउन लिखते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन है और कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके दिया होता है तो उसके साथ नाउन लिखते हैं। ठीक ना। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितने, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये शब्द दिया होता है तो उसके साथ नाउन अवश्य लिखते हैं अगर उस सेंटेंस में होता है तो। ठीक है, तो इसमें देखिए इस सेंटेंस में नाउन है, यहाँ पे किसकी है तो हुज बुक, यही हमारा क्या हो गया WH वर्ड, इतना बड़ा हो गया WH वर्ड। ठीक ना, हुज बुक, इसके साथ नाउन भी WH वर्ड बन जाता है। इसके बाद लिखना हमको डू या डज। देखिए हुज बुक, अब पढ़ता है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है, जब वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे डू और डज लगता है। एक वचन है तो डज लगाएंगे, ईमानदारी से आंख बंद करके चाहे जैसे लगाइए मगर डज लगाइए। ठीक है, हुज बुक डज, सब्जेक्ट क्या है ही, पढ़ता है तो रीड लगाइए, कितना आसान है। ठीक है, और बाबू एक चीज होता है, हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, ये भी होता है, हम सोचे थोड़ा ये भी बता दे, हुज मतलब जिसका या जिसकी, ये भी होता है। जैसे कह दे मेरे पास एक गाय है जिसका दूध क्या है, मीठा है, मेरे पास एक गाय है जिसका दूध मीठा है। जैसे आई हैव ए काऊ, यहां पर लगा दीजिए हुज मिल्क। अब देखिए मिल्क क्या है, नाउन है, हुज मिल्क, मिल्क जब नाउन है तो नाउन है तो हुज के साथ नाउन को लगा देंगे। इसके बाद अब यहाँ से हमको करना आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हमको यहाँ से शुरू करना हुज मिल्क, यहाँ पे WH वर्ड क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद क्या लगाना डू या डज। अब आई हैव ए कार, सॉरी आई हैव ए काऊ, तो मेरे पास है, मेरे पास एक गाय है, हुज मिल्क, तो हुज ये जिसके लिए लगा, किसके लिए लगा है, काऊ के लिए, हुज मिल्क, तो डज लगेगा यहाँ क्योंकि काऊ एक ही है। ठीक ना, तो हुज मिल्क डज, सॉरी डज नहीं लगेगा, हुज मिल्क इज स्वीट। ठीक है, डज नहीं लगेगा, प्रेजेंट टेंस में नहीं है। हुज मिल्क इज स्वीट, बस इसमें केवल बताया जा रहा है स्थिति, उसकी क्वालिटी, दूध की क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक ना, तो हुज मिल्क इज स्वीट, जिसका दूध मीठा है। आई हैव ए काऊ हुज मिल्क इज स्वीट, जिसका दूध मीठा है। ठीक है, ये बात हो गई हुज की। अब बात करते हैं विच की। ठीक है, विच को लगाते हैं। देखिए विच मीन्स होता है क्या, कौन सा या कौन सी। जैसे तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, देखिए अभी हम बताएं कौन सा, कौन सी, कौन से दिया होता है उसके साथ नाउन लिखते हैं अवश्य। ठीक है, अवश्य लिखते हैं। तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, ठीक है, तो कौन सी किताब, इसमें सबसे पहले लगाए WH वर्ड, तो विच बुक, विच बुक। अब कौन पसंद करता है, तुम क्या है, बहुवचन है तो डू, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, विच बुक डू यू लाइक। एक सेंटेंस हो ले देख लीजिए, वह कौन सी कार खरीदता है। ठीक है, तो कौन सी की अंग्रेजी विच, कौन सी नहीं, कौन सा कार, वह कौन सा कार खरीदता है, तो विच कार, ये WH वर्ड हो गया। अब कौन खरीदता है, वह खरीदता है, तो वह होगा हमारा है एक वचन, तो एक वचन के साथ डज लगाते हैं। विच कार डज ही है क्या सब्जेक्ट, और बाई मीन्स खरीदना, विच कार डज ही बाई, वह कौन सी कार खरीदता है। ठीक है, तो हु, हुम, हुज और विच, इनका यूज आप जान गए चारों का। ठीक है, अब यही सेम होता है हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक बाबू, इसको हम हटा रहे हैं, हाउ मच और हाउ मेनी को दिखा रहे हैं। देखिए क्या होता है हाउ मच और हाउ मेनी। बाबू हाउ मच जो होता हमारा और हाउ मेनी,
हाउ मच, हाउ मेनी, इसमें क्या अंतर होता है? हाउ मच हमारा अनकाउंटेबल होता है, जैसे कि आप लिखे हैं हाउ मच हमारा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ना जा सके, और हाउ मेनी होता है हमारा काउंटेबल, जिसको गिना जा सके। ठीक ना? तो जैसे कोई गिनने वाली चीज, ऐसी दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितनी। इस दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। चाहे हाउ मेनी हो चाहे हाउ मच हो, इसका मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। ठीक ना? जैसे कह रहे हम, वह बाजार में कितनी कलम खरीदता है? कितनी कलम। ठीक है, वह बाजार में कितनी कलम खरीदता है। तो कितनी कलम है तो हाउ मच, हाउ मेनी। अब देखिए हम जो है कलम को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी लगाइए, अगर नहीं गिन सकते तो हाउ मच लगाइए। तो कलम जो है हमारी गिनती से ही मिलती, गिन करके दिया जाता, वजन से तो मिलती नहीं, गिनती से मिलती तो उसको गिन सकते हैं हम। तो हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी। इसी पे चल रहा है सब। ये WH वर्ड हमारा है हाउ मेनी, इसके बाद हमको डू या डज। अब बताइए कौन खरीदता है? वह खरीदता है। पहले हाउ मेनी क्या लिखना है? पेन्स। हाउ मेनी पेन्स, बहुवचन लिखिए, हाउ मेनी पेन्स। ये हो गया हमारा क्या? WH वर्ड। इतना बड़ा WH वर्ड हुआ हमारे यहाँ तक। इसके बाद डू या डज। डू या डज कैसे लगाएंगे? कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन तो डज, कर्ता बहुवचन तो डू। ठीक है, वह है यहाँ पे एक वचन है तो डज लगाएंगे। हाउ मेनी पेन्स डज ही बाई, वह कितनी कलम खरीदता है और कहाँ पे? इन द मार्केट। वे कितनी किताब पढ़ना चाहते हैं? कितनी किताब, किताब को भी हम गिन सकते हैं, हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा? दे है, और दे के साथ क्या आएगा? डू आएगा, बहुवचन है, डू दे। हाउ मेनी बुक्स डू दे। अब देखिए पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो चाहते हैं ये हमारा मेन वर्ब है, और पढ़ना जो हमारा क्या है? ये 2 + V1 है, और 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होता है पहले उसको लगाते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी बुक्स डू दे वांट टू रीड। ठीक ना? अब देखिए चाहना वांट मीन्स होता है, तो वांट अब यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव। टू रीड मतलब पढ़ना, तो हाउ मेनी बुक्स डू दे वांट टू रीड। इसके बाद हम कितना पानी पीते हैं? कितना पानी, क्या हम पानी को गिन सकते हैं? 1 पानी पिए, 2 पानी पिए, 5 पानी पिए, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो पानी को गिन कर नहीं पिया जाता है, तो इसीलिए वो अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ये हो गया हमारा WH वर्ड इतना मिला करके। हाउ मच वाटर हम पीते हैं, तो डू वी ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू वी ड्रिंक। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तुम कितना सेब खाते हो? कितना सेब, देखिए बाबू सेब हमारा जो तो होता है मटेरियल नाउन होता है। अब इसमें सेब क्या करता है? वजन करके खरीदा जाता है। ठीक ना? लेकिन हम खाएंगे तो वजन करके नहीं खाएंगे, 1 किलो खाइए इकट्ठा, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स, ऐसे कर सकते हैं। हाउ मेनी मतलब कि काउंटेबल बना लेंगे हाउ मेनी को, इसको सेब को काउंटेबल बना करके, मतलब 1 सेब खाएंगे, 2 सेब खाएंगे, 2.5 सेब नहीं खाएंगे। ठीक है, तो तुम कितना सेब खाते हो? तो हाउ मेनी एप्पल्स तुम खाते हो, तो डू यू ईट कर दीजिए या टेक कर दीजिए। ठीक है, ईट कर दीजिए या टेक कर दीजिए। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा कितना दूध पीता है? भाई कौन कौन बता सकते हैं? बच्चा कितना दूध पीता है? नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है दूध काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो दूध अनकाउंटेबल हो तो अभी बता दिए हम। तो कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, और बच्चा है तो डज एक वचन है, बच्चा है क्या? बच्चा है ना। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड
ड्रिंक कर दीजिए या टेक कर दीजिए, टेक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बहुत ही खतरनाक 2 मिनट की स्टोरी बची है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी, शायद ही आप लोग उसको जानते हो। इन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बचा है, 2 मिनट का वीडियो और बचा है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम उसको बताते हैं। ठीक भैया, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए हम एक चीज़ कहते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस देते हैं, आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है। भाई देखिए थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जाएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार है। अगर हमको कहना हुआ कि मेरे पास एक कार नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है, देखिए इसका सभी लोग बनाएंगे, आई हैव नॉट ए कार। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, बाल गोपाल नंदलाल कृष्ण कन्हैया, वो लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर जिसको आता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता तो बेचारे क्या बनाते हैं, आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए क्या होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, जबकि ये गलत होता है। इतना पे करके हम छोड़ दिए थे, शायद दूसरा तीसरा वीडियो रहा होगा हमारा आज के 15 वीडियो के पहले। ठीक है, इतना करके हम छोड़ दिए थे, टू बी वर्ब में था वो सब। लेकिन ये गलत क्यों हुआ था, उसका जवाब आज मिलेगा आपको, गलत क्यों था। देखिए ये जो हमारा हैव होता है, हैव की बात हम जहाँ तक करते हैं, तो हैव हमारे जो है, हैव क्या होता है इधर देखते हैं। हैव पहली बात तो V1 होता है और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया मतलब नौकर। नौकर किसका, मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया का नौकर सहायक क्रिया, क्योंकि पता ही चलता है सहायक क्रिया मतलब क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया कहलाती है। तो ये सहायक क्रिया, अगर सहायक क्रिया का यूज किया जाएगा तो नॉट का यूज कर दिया जाएगा, लेकिन हैव का यूज किया जाएगा मेन रूप के रूप में, तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, सरफास कर दी हमारी बातें, तो देखिए क्या कहना चाहते हैं हम। कहना हम यही चाहते प्यारे बच्चों कि जैसे हम कह दें एक सेंटेंस, आई हैव ईटन द फूड। अगर जो लोग कहेंगे सर हैव जो है खाना खाने के लिए ईटन नहीं लगाते हैं, टेकन लगाते हैं, तो इसका जवाब मिल जाएगा किसी वीडियो में, हम जवाब दे देंगे उसका। लेकिन आप लोग ईटन ही लगाइएगा, टेकन लगाएंगे तो हम मार करने नहीं जाएंगे। टेकन आप लोग लगाते तो मार नहीं करेंगे हम, लेकिन ईटन लगाएंगे 100% सही होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आई हैव ईटन द फूड, एक चीज़ यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे करते हैं हम, एक चीज़ यही तो हो गया, आई हैव ए कार, आई हैव ईटन द फूड। जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, क्या इसका बनाएंगे निगेटिव, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड, ये सही है। मैं खाना खा चुका हूँ पहले में, और दूसरे में क्या, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक ना, मैं खाना खा चुका हूँ और मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो यही से आप लोग ये कहेंगे सर आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव नॉट ए कार जब निगेटिव हो गया तो मेरे पास एक कार क्यों नहीं है। कुछ लोग जो सोचेंगे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन आई हैव नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है, तो ऐसा क्यों गलत हो गया सर, क्यों गलत काट दिए। तो उसी का जवाब दे रहे हैं हम, गलत क्यों काट दिए। देखिए ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। बताए थे मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या होता है। मेन वर्ब हमारी जो होती है वो क्या करती है, अगर एक कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक ना, ऐसे बोलेंगे। तो इसमें हमारी एक ही वर्ब है हैव, तो हैव हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब बोल दिए हम। और इसके बाद क्या है, हमारा नाउन है। नाउन को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता ही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव ए कार, ए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव नॉट ए कार,
ठीक है। अब इसके आगे देखिए, नाट हमेशा सहायक क्रिया के साथ आता है, वो भी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ नहीं। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, पहले यहाँ पे देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटन हो गया हमारा V3। ये अब यहाँ पे V3 मतलब मुख्य क्रिया हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया सहायक क्रिया। इस सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया आती है तीसरे रूप में, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज है उसकी मुख्य क्रिया होती है, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव होता है, और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है, ठीक ना। तो हम नाट बताए हैं कि सहायक क्रिया के बाद ही लगा सकते हैं नाट को, मुख्य क्रिया के बाद नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या है, आई हैव नाट, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है HV, और नाट क्या है, नाट तो हमारा नाट है, और ये क्या हमारा V3 है। अब देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नाट लगा दिए हम, और मेन वर्ब की जगह छुट्टी रह गई, मतलब अपने जगह पर अपने स्थान पर बैठी है मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग किए थे आई हैव नाट एकार, यहाँ पे क्या है मेन वर्ब खुद है, तो मेन वर्ब के बाद कभी भी नाट का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब है आई हैव, अब हैव मीन्स क्या होता है, हैव मीन्स होता है रखना, रखना या पास, पास होना। हैव हमारा V1 है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही आप लोग कहते हैं। अगर हम बोल दें उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार, वह एक कार रखता है या उसके पास एक कार है, इसकी हिंदी यही होगी, ठीक ना। तो ये जो हैज हमारा है ये V5 है। देखिए हैव हैज का पूरा काम देखिए, हैव हमारा क्या है V1 हो गया, और हैड हमारा जो हो जाएगा V2 हो जाएगा, और हैड ये V2 और V3 दोनों हो गया। हैड हमारा V2 भी है और V3 है, और जब हमको V4 बनाना हुआ तो हैविंग हो जाएगा, और जब V5 बनाना होगा हमको तो हैज हो जाएगा, ठीक है। हैव V1 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ठीक बाबू। देखिए ये जो B1 है तो B1 क्या है, जब यहाँ पे B1 है तो कभी भी आप क्या करते हैं B1 के साथ नाट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई ईट, यहाँ पे लिख देते हैं आई ईट, मैं खाता हूँ, तो क्या करेंगे आई ईट नहीं, जैसे कहें आई ईट द फूड, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे आई ईट नॉट द फूड, ऐसे करते हैं आई ईट नॉट द फूड, ऐसे नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर ये तो भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे अपराध है, अपराध ही है, तो यहाँ पे लगाएंगे तब भी तो अपराध है, क्योंकि भाई यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एक हमारा जो है यहाँ पे आई सब्जेक्ट, यहाँ पे V1, और यहाँ पे फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। हम खाना, मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट नॉट द फूड, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पे आई हैव हमारा क्या है V1 है, आई मतलब मैं, हैव मतलब रखता हूँ, ए कार मतलब एक कार, आई हैव मतलब मैं रखता हूँ, ए कार मतलब एक कार, मैं एक कार रखता हूँ, या तो ये हो जाएगा, या तो आप बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कार है। हैव का मतलब होता है रखना, ठीक, पास में रखना, या तो क्या होता है पास में होना, ठीक है ना, रखना या पास होना। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ, दोनों चीज़ एक ही है। लेकिन अब यहाँ जब आप करेंगे, आप ये V1 हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई हैव ए कार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक ना। तो आई हैव नॉट कहाँ से हो जाएगा, आई हैव नॉट जब भी होगा तो V3 आएगा यहाँ पे, तब V3 आएगा, तो जबकि इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सही हो गया आई हैव नॉट ईटन द फूड, ये सही हो गया, क्योंकि आई हैव क्या है हमारी सहायक क्रिया है, और मेन वर्ब मुख्य क्रिया मतलब यहाँ पे है, इसीलिए आई हैव नॉट ए कार नहीं होता है। अब उसका सही क्या होता है उसको बताते हैं। उसका जो सही चीज होता है, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है डू नॉट, आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, मैं एक कार नहीं रखता हूँ। और जैसे था अगर कहना हो उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार, हम बताए थे। अब कहना हो उसके पास एक कार नहीं है, देखिए जैसे यहाँ से बता रहे हैं ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, जब इसका निगेटिव बनाना होगा, देखिए बाबू एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है वर्ब का पांचवा फॉर्म, जैसे यहाँ पे हैज लगाए हैं,
एकवचन के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म आता है, तो 5वां फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहाँ पे बहुवचन था तो हम क्या लगाए थे, है मतलब V1 लगाए थे। बहुवचन के साथ V1 और एकवचन के साथ क्या होता है, यस अथवा ईएस वाला, मतलब कि वर्ब का 5वां फॉर्म। तो आई हैज, सॉरी ही हैज एक कार, उसके पास एक कार है। अगर कहना है उसके पास एक कार नहीं है तो ही डज नॉट, डू नॉट डज नॉट के यूज देखिए, अभी जस्ट ही देख रहे हैं, वही टेंस ही चल रहा है, ही डज नॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं लगेगा। हैज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, V5 है, यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो निगेटिव अगर आ जाता, डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है। तो यहाँ पे भी लग जाएगा हैव, ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक ना, ही डज नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं है। ये हमारा सवाल, आप लोगों का सवाल था क्या, लगभग 15 वीडियो पहले बताए थे। तो हम कहे जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें यूज किया जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, सब कुछ लिपा पोती हो गया बताने के चक्कर में। अब हम लिखने की साफ साफ कोशिश करेंगे, आप लेना चाहते हैं फिर भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आया होगी, अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।